रात ठीक 1:47 पर पुरानी मेट्रो स्टेशन की खाली सुरंगों में अचानक पीए सिस्टम अपने आप चालू हो गया। अगले 3 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा व्यक्ति अपनी मौत देखेगा। स्टेशन मास्टर की कुर्सी पर बैठा रात का चौकीदार राघव एक पल के लिए जम सा गया। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी किसी और की लग रही थी। यह स्टेशन पिछले 7 सालों से बंद था। न ट्रेनें आती थीं, न यात्री। फिर भी हर रात पीए सिस्टम पर कोई न कोई घोषणा होती थी और हर घोषणा राघव के आसपास ही सच होने लगती थी। लेकिन आज पहली बार आवाज ने सीधे उसे निशाना बनाया था। राघव ने धीरे धीरे टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी पीली दीवारों पर कांप रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 उसकी बाईं तरफ था। वह जानता था वहां कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आज दिल कह रहा था कि कुछ है। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, पीए सिस्टम फिर से गूंज उठा। वह अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसके पीछे क्या खड़ा है। राघव की रगों में खून जम गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ और भी था। जैसे कोई आकृति दीवार से अलग होकर फिर से गायब हो गई हो। उसकी सांस तेज हो गई। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट झपकी। 1 सेकंड के लिए पूरा स्टेशन लाल रोशनी में डूब गया और उसी पल पीए सिस्टम पर फिर आवाज आई। अब वह दौड़ेगा और सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगा। राघव ने दौड़ लगाई, लेकिन यह दौड़ सामान्य नहीं थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी गति पहले से जानता हो, जैसे स्टेशन खुद उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। सीढ़ियां अब बस कुछ ही दूर थीं, लेकिन अचानक उसके सामने प्लेटफॉर्म का फर्श टूटने लगा। लकड़ी की तरह दरारें फैलती गईं और नीचे से काला पानी उबलने लगा, जैसे किसी ने स्टेशन के नीचे कोई और ही दुनिया छुपा रखी हो। राघव ने छलांग लगाई और पीछे गिरते हुए उसने सुना। वह बच गया, लेकिन यह उसकी पहली गलती थी। वह नीचे नहीं गिरा था। वह दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के कोने में जा गिरा था, लेकिन अब स्टेशन बदल चुका था। दीवारें पहले जैसी नहीं थीं। पुरानी पोस्टरों में अब चेहरों की जगह उसकी ही आंखें थीं। हर पोस्टर में वही राघव, डरा हुआ, भागता हुआ। उसकी सांसें टूट रही थीं। यह हो क्या रहा है? उसने कांपते हुए कहा। तभी पीए सिस्टम धीमी आवाज में बोला, यह स्टेशन समय में फंसा हुआ है और अब तुम भी। राघव को याद आया, 3 साल पहले यही स्टेशन एक हादसे में बंद हुआ था। एक ट्रेन अचानक बिना ब्रेक के प्लेटफॉर्म में घुस गई थी। 47 लोग मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि उस समय स्टेशन खाली था। तो फिर ये आवाजें कौन सुनता था? अचानक एक और घोषणा हुई। अगले 2 मिनट में वह उस कमरे में जाएगा जहां सच छुपा है। राघव ने देखा एक छोटा दरवाजा जो पहले कभी नहीं देखा था, प्लेटफॉर्म के पीछे खुला हुआ था। उसके अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने सालों से बंद सांसें अंदर रोक रखी हों। वह मजबूरी में अंदर गया। कमरा छोटा था। बीच में एक पुराना कंट्रोल पैनल था और उसके ऊपर एक टेप रिकॉर्डर। रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा और उसमें से आवाज आई, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि स्टेशन ने तुम्हें चुन लिया है। राघव के हाथ कांपने लगे। आवाज आगे बोली, यह पीए सिस्टम कोई मशीन नहीं है। यह एक गवाह है हर उस मौत का जो यहां हुई लेकिन दर्ज नहीं की गई। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, कंट्रोल पैनल पर लाल बटन। पीए सिस्टम की आवाज तेज हो गई, अगर तुमने बटन दबाया तो तुम सच देखोगे, लेकिन जिंदा नहीं रहोगे। राघव पसीने में भीग चुका था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। या तो अंधेरे में मरना या सच देखना। उसने बटन दबा दिया। पूरा स्टेशन हिल गया। दीवारें टूटने लगीं और अचानक पीए सिस्टम चीखा, गलती गलती, समय रिवर्स हो रहा है। राघव ने देखा, प्लेटफॉर्म 2 पर वही ट्रेन वापस आ रही थी, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। वह सीधे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी घोषणा गूंजी, अब तुम समझोगे कि हर रात तुम यह स्टेशन क्यों संभालते हो? राघव ने कांपते हुए पूछा। क्यों? और जवाब आया, क्योंकि तुम ही वह यात्री हो जो उस रात मरा नहीं था।
अगले ही पल सब कुछ सफेद हो गया। सुबह स्टेशन फिर से शांत था। पुराना चौकीदार राघव अपनी कुर्सी पर बैठा था। रेडियो पर हल्की आवाज आई, नाइट शिफ्ट शुरू करें, और पीए सिस्टम अपने आप चालू हो गया। अगले 3 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा व्यक्ति अपनी मौत देखेगा। राघव ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुरा दिया, जैसे वह इस घोषणा को पहले से जानता हो। स्टेशन फिर से अपनी कहानी दोहरा रहा था और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला था।